बोले शंकर भगवान की जय। आज है 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत पर समुद्र, वृक्ष आदि और तरादि से युक्त पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी मैं सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से मधु को, सिर से अंगिरा को, कान से श्रेष्ठ को, कुलह को, उदान से उत्सय को, समान से वरिष्ठ को, अपान से पुत्र को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम नारद को तथा अपनी छाया से कलवर मुनि को प्रकट किया। साथ ही सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतांत हुआ। तत्पश्चात मैंने अपना देह दो रूपों में किया। मैं आधे से देह से पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष रूप से परम साधन स्वयं मनु और नारी रूप से शब्दरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उनकी मनु जी ने पिलिवत और उतानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देहूति और प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। फिर आकुति को रुचि नामक मुनि को और देहूति को क्रम मुनि को दे दिया तथा उत्तानपाद को छोटी बहन प्रसूति को 10 प्रजापति को दे दिया, जिनकी संतान से चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला खंड पुनः विराट हो गया, परंतु उसमें चेतना दिखाई नहीं देती, जिसको आप चेतनी कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस खंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस खंड से शास्त्र चरणों सहित अवय निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से भेज दिया। जब विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए तब शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब मैं सतुरा में सृष्टि रचने लगा तब अपने पाप की स्तुति उत्पन्न हुई। उसने अविका और तप की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थानों की रचना की। फिर मैं मुख्य स्तुति की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब छिन्ने वाले जीव प्रकट हुए। तब इसमें भी कुछ संतोष न हुआ। तब मैंने साध्वी की स्तुति की रचना की, परंतु जब इसमें भी कार्य साधन न हुआ तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की स्तुति की। इस प्रकार की स्तुति उत्पन्न हो गई। जब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया तब मत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई और जब ऐसी प्रगति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन होना कठिन है। फिर उपयोगी द्वितात्मक सर्ग हुआ, जिससे सनकादि का महान कुमार सर्ग हुआ। ये वे सनकादिक मेरे ऐसे मानक पुत्र हुए जिसमें महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने की कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो, इसके कल्याण होगा। तब मैंने बड़ा ही घोर तप किया।
जिससे मेरी मोह भो नासिका के मध्य से दीप्ति अर्ध महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजमा तेज की राशि साक्षात उमा के प्रति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला कि हे देवी, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस प्रकार करुणामयी महादेव जी आकृति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवती में कमल मुनि से दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवती में कमल मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए और उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदित्य 13 कन्याएं धर्म को दे दी, जिनके नाम ये थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, रखा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11वीं कन्याएं ख्याति, सकुच, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शक्ति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः दर्दु, भाव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पतुस्य, कुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, महीन और पितृ इनको दे दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। तब तो शिव जी की आज्ञा से ज्ञानों के क्रमानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। तब तो वेद से दक्ष की 7 कन्याओं की उत्पत्ति भी करी गई और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से नर्मदा जी ने जगत की तथा सदाशिव ने त्रिशूल की अग्र भाग से सती की रक्षा की, जिसका सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण कर दिया था, जो उन्हें दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिव जी ने भक्तों की कल्याण बहुत सी अद्भुत लीलाएं की। इनका वाम अंग वैकुंठ और वैकुंठ अंग में है। इस प्रकार विष्णु और सूर्य यही 3 गुण उधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत्य, रज और तम ये तीनों गुण जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उससे ये रजो गुण वाली सुधा देवी तथा तमोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा उमा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर को ब्याही गई थी और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर हिमाचल यहाँ से इसको मोड़ना, इसको यहाँ ताल। हेलो। फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिव जी को प्राप्त हुई, जिनके कालिका, चंद्रिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भवती, कामाख्य, कामदा, अम्बा, मुनानी और सर्व मंगलाधिक भक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो इन तीनों गुणमयी देवियों और तीनों गणमय देवताओं ने मिलकर संसार की अनेकों प्रकार की उत्तम रचना की। तो शंकर भगवान की जय। विश्वनाथ जम्बो, विश्वनाथ जम्बो, हर हर महादेव जम्बो, विश्वनाथ जम्बो, और शंकर भगवान की जय।
17वां अध्याय। पापी गण निधि। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मृत्युता कहाँ हुई? तब कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कामल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिनकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका युग पवित्र हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याओं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वह पुत्र जुआरी खेल कूद में संगय और गाने बजाने वाले का साथी हो गया। माता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और पिता तो घर के कार्य का दीक्षादि देने में संग्रह कर रहा था। और जब घर आकर अपनी स्त्री से गुस्सा की यह समय गुणनिधि कहाँ गया, तो वह कह देती थी कि स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल झूठ बोलता था। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पति पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस क्षेत्र को जान लेंगे तो मुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देवयोग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उसे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो ही नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे यह अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और ज्वारियों को भी बहुत सा धन लाकर दे दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। ऐसे झुकाए और वस्त्र के अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे दूत पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा वह डरिया पुत्र कहाँ है? खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है? इसे दुर्घटना करने समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, सत्य है, तू बड़ी सत्यवादी नहीं है। इसी से जो जब तक मैं पूछा था कि पुत्र कहाँ गया, तब तू मुझे अपनी बातों में भला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यदि दंत घर की अन्य चीज़ों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज़ ना मिली क्योंकि पुत्र ने उस सबको जुए में गिर डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी को जाकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र को अपनी पत्नी को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। कृष्ण भगवान की जय। बस यही तो सब उठा दे, बस यही सब उठा दे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। 18वां अध्याय।
गुण निधि के मोक्ष। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के आगे करना इसको ठीक माता है। नहीं तेरा कम करो। इधर है माइक उधर है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब यह समाचार